एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अब आपके रीट के एग्जाम में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 10 से 12 डेज अब आपके एग्जाम को बचे हैं, इसीलिए अब आपको रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मैंने जो है आपकी मैराथन्स कंप्लीट करवा दी हैं। सीडीपी हो गया है, आपका लैंग्वेज हो गया है एंड मैथ हो गया है। इनके टीचिंग मेथड्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ मैथ कंटेंट को, क्योंकि मैथ की पेडागोजी 15 आउट ऑफ 15 वाली मैंने आपको कवर करवा दी है। अब जो बात करने वाली हूँ मैं कंटेंट की, जो आपका 15 आउट ऑफ 15 देखने को मिलता है। इससे आपके जो मैथ के 30 आउट ऑफ 30 वाला स्कोर है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जिनका मैथ वीक है, जिन्हें मैथ से डर लगता है। अगर वो ये टॉपिक भी कर लेते हैं ना, तो इजीली उनका मैथ में एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो इसीलिए आप इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँ यहाँ पर, उनसे रिलेटेड आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। बस आप इतना सा काम कर लीजिएगा, इस वीडियो को कर लीजिएगा, प्लस PYQ यानी 2011 से लेकर जितने भी अब तक हुए हैं सारे PYQ लगा डालिएगा। देखिएगा आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका मैथ वीक है, और जिनका स्ट्रॉन्ग है तो वो उनकी तो बल्ले बल्ले है ही। तो देखते हैं इस वीडियो में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या मैं इसकी PDF भी आप एग्जाम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है घातांक। घातांक के लिए सबसे पहले आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होनी चाहिए, ताकि आप घातांक को सॉल्व कर सकें। क्लियर हो गया? देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर कहीं पर भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। मतलब अगर ये पावर में है, जैसे कि आपको पता है, जैसे ये लिखा हुआ है a की पावर 0, तो जो ये a है ये हमारा आधार होता है, और जो ये 0 होता है ये हमारा घातांक होता है। क्लियर हो गया? बस आपको ये चीज याद रखनी है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर मैंने इसे a से डिनोट किया है। इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3, तो इसकी पावर 0 होगी तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बताइए इसका मान क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए एक एक चीज पर फोकस कीजिएगा। सेकेंड फॉर्मूला है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर आधार सेम हो तो ऊपर की जो पावर होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर हो गया? देखिए, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे 2 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो गया। तो ये जो बेस है आपका, आधार है, ये सेम है, तो ऊपर की पावर को आप जोड़ देंगे, यानी कि 2 3 प्लस 2 यानी कितना हो गया 5। तो इसी तरीके से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। और यही चीज अगर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में था, और यहाँ पर अगर डिवाइड में, अगर यही चीज डिवाइड में आ जाए, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू, तो ये पावर जो होती है माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस। अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है। क्लियर हो गया? देखिए, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा, तो इसीलिए अच्छे से समझिएगा। अगर आ जाए a की पावर m, इसे हम अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, तो इसे हम अपोन में करके लिख सकते हैं 2 की पावर -3, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं अपोन में जाके। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर माइनस में दे दे पावर, तो नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है इक्वल टू में जाके। क्लियर हो गया? देखिए, ये 5 फॉर्मूले हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसीलिए आपको ये पांचों के पांचों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप कुछ। उससे पहले देखिए, मैंने एक नोट लिख दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे लेवल 1 की बात हो चाहे लेवल 2 की बात हो, आपको जो है 1 से लेकर 30 तक सभी के वर्ग पता होने चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक सभी के घन पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस तरीके से आपको सबके स्क्वायर पता होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक। इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से आपको क्यूब पता होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब आपको दोनों पता होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक। 10 तक भी आप वैसे याद कर लोगे तो आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
क्लियर हो गया? देखिए ये मैंने नोट में लिखा है तो इसे जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब इससे रिलेटेड यानी घातांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और ये आपके PYQ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने वही उठाए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू 36, तब x का मान क्या होगा? अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मैंने जू का टू रख दिया। 216 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट में 6 की पावर 3, क्योंकि 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है। क्लियर हो गया? तो इसे हमने 6 का क्यूब रख लिया। और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 36। इसीलिए मैंने आपसे कहा क्यूब और स्क्वायर आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर बनाना है। छोटी छोटी चीजें अगर इन पर आप ध्यान देंगे ना तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन का खेल ही है कि फॉर्मूले याद हो बस, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड दे रखा है तो इसे हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये इसे किसका रूप कन्वर्ट कर लिया, a की पावर m अपॉन a की पावर n। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर कोई चीज a की पावर m इज इक्वल टू हो तो इसे क्या हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है ऊपर जाकर। क्लियर हो गया? आप देखिए ये माइनस में हो गया, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। हम नीचे की साइड देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो ये 3 था इसे मैं ऊपर ले आई माइनस करके, यानी ये m हो गया मेरा, ये n हो गया। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से 36 को हमने क्या लिख दिया, 6 की पावर स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर बेस सेम हो और पावर जो है बराबर में हो तो वो क्या होती है, इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वल। बराबर में हो इक्वल हो जाएगी, अपॉन में हो माइनस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाएगी। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या हो गया, अब जैसे कि हमने इसकी पावर को इक्वल टू में रख दिया, बस इसके बाद तो खेल आसान ही है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब इसका क्या करेंगे, हम 3 को इधर लेके जाएंगे, यानी अगर 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का साइन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। क्लियर हो गया? बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, इसको काट पाट के करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको समझनी है, इसमें कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले का यूज हुआ है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। क्या होता है, a की पावर m माइनस n। फॉर्मूले याद कर लेना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो टॉपिक था आपका कंप्लीट होता है घातांक का, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए दुनिया में से सारे सॉल्व हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी भी, वो आपको सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स भी देने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीजीय व्यंजक, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, भाजक इज इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हो गया? ये डायरेक्ट आ जाता है कि डायरेक्ट पूछ लेगा क्या क्या होता है, भाज्य को यहाँ दे देगा, भागफल को दे देगा, इसे इधर दे देगा, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है बस, ठीक है। ये चीज मैंने लिख भी दी है कि किसे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल कहते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए जैसे इसमें से इसको घटाना है तो छोटी सी चीज है, जो बाद वाली संख्या है ना उसके साइन पलट दीजिए। अब देखिए फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख लिया जू का तो, यहाँ तक आपको सेम मिलेगा, जो ये लिखा हुआ है सेम है यहाँ तक। इसके बाद जो ये संख्या है इसके मैंने साइन चेंज कर दिया। अगर घटाने की बात आएगी, ऐड की बात आएगी तो साइन चेंज नहीं होंगे, घटाने की बात आएगी तो साइन चेंज होंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए प्लस, ये माइनस का था मैंने यहाँ प्लस का कर दिया, यहाँ प्लस का था ये मैंने माइनस का कर दिया, ये माइनस का था ये मैंने प्लस का कर दिया। बस अब इनको ऐड कर दीजिए सेम सेम, जैसे ये एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ ऐड होगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7xy। इसी तरीके से वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, प्लस माइनस है तो माइनस होता है, प्लस प्लस है तो प्लस होता है, माइनस प्लस है तो भी माइनस होता है, और माइनस माइनस है तो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। विकर्ण पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए बस मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप PYQ से जरूर कीजिएगा। फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण परिमाप, आयत का क्षेत्रफल विकर्ण परिमाप, उसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल व्यास परिधि,
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे देखने के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ माइनस लग जाएगा और दो फॉर्मूले ये लिखे हैं। इसी तरीके से आपको ए प्लस बी के होल क्यूब का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों तीनों करने हैं आपको जितने भी होते हैं। क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। इसी तरीके से माइनस का होता है, इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है। तीनों को करना है आपको। ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले तो छोड़ने ही नहीं है, डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने उठाया है दूसरा फॉर्मूले से रिलेटेड। ये है x प्लस 1/x बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपको मान बताना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप देखें ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है और इसका फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये रहा, इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट इसके अंदर पुट करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। मैं वही कह रही हूँ कि फॉर्मूला का खेल है मैथ में, और कुछ नहीं है। डरने वाली चीज नहीं है मैथ, बस फॉर्मूले याद हो चीजें अपने आप हो जाएंगी। बस मैंने उस फॉर्मूले को इसमें रख दिया है और इजीली आपका आंसर आ गया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह आपको रखना है x और b की जगह रखना है 1/x। बस इस फॉर्मूले में आपको ये चीजें पुट करनी है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। a की जगह मैंने x पुट कर दिया और 1/x b की जगह कर दिया। इसी तरीके से ये माइनस 2ab था, इसी तरीके से 2 a की जगह x रखा, b की जगह 1/x रखा। आप इसे कट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से x कट गया, यहाँ 2 बचा। इसका मान आपको दे रखा है 2 है, ये ऊपर दे रखा है आपको यहाँ पर 2। तो यहाँ पर इसे पुट करेंगे आप, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे -2। 2 को 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसीलिए मैंने कहा वर्ग याद होने चाहिए। 4 - 2 = 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन जितने भी है ना प्रीवियस ईयर में सारे कर डालिए। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की, जो है आपका गुणनखंड। गुणनखंड तो देखिए आपने बचपन से पढ़ा ही है। अगर किसी ने 10th तक मैथ पढ़ी है तो उसने गुणनखंड जरूर पढ़ा होगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन उठाया मैंने, x² - 4। अब देखिए 4 का अगर वर्गमूल आपको पता है तो इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे। x² हो गया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, a² - b² का। और a² - b² होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार इसे ऐड कर देंगे और एक बार इसे माइनस कर देंगे। ये इसका राइट आंसर है। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस छोटी छोटी चीजें एंड फॉर्मूले। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, 9a² - 9ab - 40b²। ये मैंने इसका आंसर लिखा है। मैंने आंसर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और देखें कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिएगा। क्लियर हो गया। ये फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घातांक का। ये जो है घातांक मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है। इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और इसका राइट आंसर है x = -1। और इसे सॉल्व करके मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या आया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाया है, √1 + x/169 = 14/13। तो x की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये आपको जो का तो रखा 14/13। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे जिससे ये अंडर खत्म हो जाए। दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर कर दिया जिससे ये क्या हो गया, अंडर खत्म हो गया। अब ये सिंपल बचा है 1/x की पावर। ये जो 169 था मैंने इसे 13 का स्क्वायर लिख लिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं 169। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 1/x 169। नहीं आता तो एक बार बता देती हूँ, इसके नीचे आप 1 मानेंगे और इन दोनों का एलसीएम आएगा 169 अपॉन, ऊपर लिखेंगे 1 को आप 169 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 169 प्लस नीचे वाले से हम भाग करते हैं, ऊपर वाले से हम गुणा करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है 169 + x
अपॉन 169 इज इक्वल टू हो जाएगा 196 अपॉन 169। तो 169 अगर ऐसी चीज हो कि नीचे नीचे सेम संख्या हो इज इक्वल टू में, तो कट जाती है। क्लियर हो गया। अब बची आपके पास ये ऊपर वाली संख्या, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 196 और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27 जब आप इसे घटाएंगे। क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले पता हो चीजें अपने आप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया है मैंने घनमूल का, बहुत इजी है। घनमूल में जैसे 8 का होता है 2, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर है। जहां पर ये 3 लगा होता है समझिए वो घनमूल होता है, और जहां पर कुछ नहीं लगा होता वो वर्गमूल होता है। ये इसकी पहचान होती है, सबसे बड़ी बात। तो इसे आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए आप इस चीजों को सॉल्व कीजिएगा तभी पता चलेगा आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ऐसे तो आप कह देंगे कि मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर जब तक चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप चीजों को करिएगा, इसीलिए मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा जिसे हम बोलते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा मूलधन इतना है, मूलधन मान लीजिए 2000 है, दर दे दी 10% है, समय दे दिया 2 वर्ष है, और बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में वो लेके आई हूँ, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। आपको सॉल्व ही नहीं करना, बस ट्रिक याद रख लीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना हर एग्जाम में बनता है, और मैं रीट की नहीं बात करूँ, मैं सब एग्जाम की बात करूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बनना ही बनना है। और आप सोच लीजिएगा कि रीट में भी आया रखा है, ठीक है। कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। गुना गुनी वाले क्वेश्चन जरूर ही आते हैं एग्जाम में। और इसकी देखिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है। ट्रिक क्या है, गुनी -1 अपॉन दर या वर्ष में से आपको एक चीज रखनी है इनटू 100। अब इसे आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसमें कहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। आपको ये देखना है गुना गुनी कहां पर है और कितने गुना है। तो यहां पर आपको रखना है 2 गुनी पूछा था, आपको 2 रखना है। गुनी की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 गुनी दे रखी है। -1 जू का तू रखेंगे। अब यहाँ मैंने कहा दर या वर्ष, अगर आपको यहाँ पर दर दे रखी हो तो आप नीचे दर रखेंगे, अगर आपको यहाँ पर समय दे रखा हो तो आप नीचे समय रखेंगे। क्लियर हो गया। दोनों के लिए आप एक ही चीज यूज करेंगे। अब यहाँ मुझे दे रखा है समय और निकालनी है दर, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, समय इनटू 100। बस काम खत्म, काटापीटी करो, आंसर आ जाएगा। अब क्या आ गया था आपका 2 - 1 अपॉन 5 इंटू 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0। 2 में से 1 गया 1 इंटू 20। तो इसका क्या आंसर आ गया 20। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% इसकी दर हो जाएगी। क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये तो था सिंपल, मतलब एक ही था, इसके अंदर गुना गुनी एक ही था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2 आ जाते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें 2 गुनी आ गए, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने तो मुझे ये बताया था और मैं कैसे करूं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ट्रिक वही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई ऊपर, गुनी। आप फॉर्मूला नोट कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, गुनी -1 अपॉन दर या वर्ष इंटू 100। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा एक जगह, क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सेम चीज है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहली वाली लाइन पढ़नी है, केवल पहली वाली लाइन पढ़िए। गुनी वाला देखिए, गुनी का आप कितने दिया हुआ है 2। सेम चीज -1, समय दिया हुआ है, समय रख दो इंटू 100 इज इक्वल टू बराबर में। अब ये चीज आपने एक लाइन आपने सॉल्व कर ली। अब आपको दूसरी लाइन उठानी है। क्लियर हो गया। दूसरी लाइन में कितना है 6 गुनी -1 अपॉन, इसमें दर या वर्ष नहीं दे रखी है तो उसे हम मानेंगे x, क्योंकि हमें ये निकालनी है। अब इंटू 100। बस आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल टू में रख लेना है, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, गुनी -1 अपॉन दर या वर्ष। दर या वर्ष में से कोई भी चीज दे रखी हो वही रख दीजिए,
और जो चीज नहीं दे रखी होगी निकालनी होगी वो उसका आंसर हो जाएगा इनटू 100। मैंने इधर भी रख दिया, यही सेम चीज इधर भी रख दिया, और बराबर में अगर सेम चीज हो जैसे 100 है तो ये कट जाता है। अब क्या बचा आपके पास, 2 में से 1 गया 1/5, 6 में से 1 गया 5/x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी, x की मल्टीप्लाई इधर 5 की मल्टीप्लाई इधर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 वर्ष आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। लिख लीजिएगा गुनी -1/10 या वर्ष इंटू 100। 2 आ जाए, 2 में गुनी गुनी आ जाए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, सिंगल आ जाए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस 2 में आपको इक्वल टू में रख लेना है। क्लियर हो गया। अब मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके लिए रखा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई दर 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हो गया। यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। ट्रिक लेके आई हूँ बहुत अच्छी। जिन्हें सिंपल इंटरेस्ट से डर लगता है ना, इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भिन्न। 3/4, 1/2, a/b। तो ये क्या होती है, हमारी भिन्न होती है, जिसमें हमारा एक अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हर एक में क्वेश्चन टपका ही है। आरोही क्रम होता है, देखिए आरोही में तीन वर्ड्स हैं, अवरोही में 4 वर्ड्स हैं। तो ये याद रखिए, आरोही मतलब कम, कम से ज्यादा, मतलब छोटे से बड़ा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है 2, 3, छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, हमारा आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्या होता है, हमारा घटता क्रम होता है। अवरोही का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा से कम की ओर चलना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर चलना। क्लियर हो गया। ये मैंने लिख दिया, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इसको आपको आरोही क्रम में बनाना है। देखिए मैंने भिन्न का उठाया है, सिंपल भी आ जाता है। ठीक है। अब मैं इसको ना 2 वे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एक तो पॉइंट वे में बता दूंगी, एक नॉर्मल वे में बता दूंगी। सब में आपको ना क्या करना है, 2 जीरो बढ़ा देनी है। जैसे 200/9, 500/9, 100/9। जीरो बढ़ाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सब में से आउट हो सकता है जीरो, इसीलिए 2 जीरो आप सबके साथ ऐड कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने कर दिया। जब 200/9 को करेंगे तो 22.2 आएगा। इसी तरीके से सबको डिवाइड कर लेना है। अब आपको देखना है इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। सबसे पहले बता कीजिए आरोही क्रम कहते किसे हैं, कम से ज्यादा, यानी कि छोटे से बड़ा। तो इसमें बताइए अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 22.9 है। क्लियर हो गया। तो ये सबसे पहले रख देंगे 2.9, यानी ये इसका था 2.9। इसके बाद आपको सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, 1/3। ठीक है, 33.3 यानी 1/3 हमने रख दी। उसके बाद कौन सी दिखाई दे रही है, 5/8। इसमें आपको दिखाई दे रही होगी a की 75, तो इसका कितना हो जाएगा 3/4। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी हो उसके आगे आप 2 जीरो बढ़ाइए और डिवाइड कर दीजिए, और देखिए छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। अगर आरोही क्रम पूछा है तो छोटी से बड़ी रखनी है, अगर अवरोही क्रम पूछा है तो बड़ी से छोटी रखनी है। क्लियर हो गया। यही क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अगर इतने भी कर लिए ना तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, तो इसीलिए जरूर कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कहे हैं तो सारे मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जरूर दीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी आपका रीड क्लियर होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है। अगर आपको करना है ये बेलन, शंकु, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो इनके फॉर्मूले आप कर सकते हैं। प्रायिकता कर सकते हैं, प्रायिकता भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इसके अंदर रेखा गणित देखने को मिल जाती है। मैंने ज्यादा खिचपिच नहीं की है, मैं केवल उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ जिनका मैथ वीक है, जिन्हें मैथ से डर लगता है। तो आप इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। केवल यही टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका मैथ में एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उससे रिलेटेड आप PYQ जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपकी उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका मैथ वीक है। अगर वो इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और सबकी हेल्प करनी चाहिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।
All I want